का इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री केहू के बपौती हो गइल बा। अभी यूट्यूब पर सबसे खूबसूरत एक गाना आया था जानू उहे लिबास में। ये गाना जब आया था तो इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसके साथ-साथ 2-3 यूट्यूब चैनल पे भी इस गाने को डाला गया। इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ज़्यादा इस पे 1 नंबर पे ट्रेंडिंग रहने वाला ये गाना बन गया। और इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग ये गाना था और इतना ज़्यादा बढ़िया इसका गाना सुर-ताल था ना, सुन के मज़ा आ जाता था। फिर उसके बाद शुरुआत हुई कॉपी वाला सिस्टम। भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे ही कोई अच्छा गाना आता है उसके कॉपी करने वालों की लिस्ट बन जाती है। आप देख सकते हैं सारा फ़ोटो आपके सामने हम स्क्रॉल करते जाना है, देखते रहिएगा। कितना गाना बना है सेम टाइटल पे, सेम गाना, सेम धुन, बहुत सारा गाना आपको लगभग 20, 25, 30, 40 क्या पता है कितना गाना यूट्यूब पे बन चुका है। मतलब आप सर्च मारिएगा ये गाना, आपको सुनने को मिलेंगे इसके बदला में 20, 30, 40, 50 कितने गाने सुनने को मिलेंगे। लेकिन उसके बाद जब बात घूम के आती है खेसारी लाल यादव की एंट्री इसमें होती है। खेसारी लाल यादव की एंट्री खुद से नहीं होती है, उनका एंट्री कराया जाता है। कराया किस लिए जाता है कि खेसारी लाल यादव का एक गाना आता है, ये जानू मुबारक हो शादी 4 दिन पहले अंकिता फ़िल्म्स पे। उसके बाद इस गाने को लेकर इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट बीआईबी विजेंद्र सिंह काफ़ी बहुत सारे लोग के ध्यान में आ रहा था कि खेसारी लाल यादव ब्रांडेड चोर हैं, ये हैं, वो हैं, उन्होंने गाना कॉपी करके गा दिया है। जबकि उस गाने की जो धुन है सेम है, बाकी गाने का जो बोल है हर चीज़ अलग है, मतलब अलग ही है। हम भी ये नहीं बोल सकते कि गाना चोरी का नहीं है, गाना का धुन चोरी का हो सकता है। लेकिन मैं जब सोशल मीडिया और हर जगह कमेंट्स और पोस्ट बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ, तो मुझे ध्यान में आता है कि खेसारी लाल यादव के आने के बाद, उनके नाम जुड़ने के बाद और ज़्यादा इस गाने पे व्यूज़ आ जाता है। यानी उसके बाद विजेंद्र सिंह क्या करते हैं अपने चैनल पे आकांक्षा म्यूज़िक पे इस गाने को रिलीज़ करते हैं। जबकि पहले से ही गौरव मिश्रा के यूट्यूब चैनल पे ये गाना ऑलरेडी था, अच्छा खासा व्यूज़ जा रहा था। अब जो है बात ये है कि आकांक्षा म्यूज़िक पे तो ये गाना है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उसको मिल रहा है बीआईबी विजेंद्र सिंह का जो यूट्यूब चैनल है उनमें। और लेकिन जो मेन चैनल था गौरव मिश्रा के चैनल पे ये गाना अपलोड किया गया था, वहाँ से इसको डिलीट करवा दिया गया। यानी टेक्निकल जो भी है, उस पे दाँव पेच लगा के इसको डिलीट करवा दिया गया, जिसके बाद ये लोग लाइव आके देखिए क्या कुछ बोल रहे हैं। कुछ समझ नहीं खे कि का होला कैसे होला, एकर पेचीदगी के समझे में थोड़ा समय लगी। इंस्टाग्राम पे भी 4 बार ई गाना के डिलीट करावल गइल। जब का इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री केहू के बपौती हो गइल बा। ऐसे चली जी, ऐसे इंडस्ट्री चली। बहुत सारे लोगों को तो यहाँ तक मानना है कि आकांक्षा म्यूजिक पे जब गाना अपलोड हुआ, उसके बाद व्यूज़ ठीक-ठाक जा रहा था। लेकिन जब जो है पुराने यूट्यूब चैनल जहाँ पे ये गौरव मिश्रा के यूट्यूब चैनल पे गाना डाला गया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही व्यूज़ जा रहा था। तो वहाँ से हटवाने में हो सकता है विजेंद्र सिंह का भी हाथ हो। ऐसा मुझे सुनने में आ रहा है, जहाँ से मैंने कुछ लोगों का अपना-अपना राय होता है। ये मेरी राय नहीं है, ये कुछ लोगों की राय है जो मैंने सुनी है और कमेंट में कहीं-कहीं मैंने देखा है। बाकी क्या है, क्या नहीं है, आप लोग सब समझदार हैं, सब समझते हैं। जबकि इस गाने पे लगभग 30-40 यूट्यूब चैनल पे गाना अपलोड है, अलग-अलग सिंगर के द्वारा गाया हुआ अलग-अलग गाने हैं, सेम टाइटल, सेम धुन, सेम गाना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि टारगेट में सिर्फ़ एक ही आदमी को लिया जा रहा है, जो कि कहाँ तक सही है, गलत है, आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।